ट्रैपिस्ट 1 तारे के 7 ग्रह चक्कर लगा रहे थे और उसमें से 2 ग्रह ऐसे थे जो कि उस सितारे के हैबिटेबल जोन में आते हैं। पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन में आने वाले ग्रह क्या भविष्य में हमारे घर हो सकते हैं? क्या मानव जाति का भविष्य इन्हीं ग्रहों पर टिका है? और अगर टिका है तो ये सब कैसे होगा और किस ग्रह पर मानव जाकर बसेंगे? और क्या हम इन ग्रहों पर अपने सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब के जरिए जीवन की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं? जेम्स वेब और इसी भी शक्तिशाली भविष्य में आने वाले टेलीस्कोप कैसे हमें सौरमंडल के बाहर हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजने में मदद करेंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए प्लीज इसे पूरा जरूर देखें। केपलर टेलीस्कोप के द्वारा नासा ने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट के बारे में पता लगाया है, जिनमें से कुछ अपने स्टार के उस पोजीशन में थे जहां इस समय पृथ्वी है। पर फिलहाल ये टेलीस्कोप अब ऑपरेशन में नहीं है और स्पेस में ही भटक रहा है। केपलर के बाद नासा ने टेस्ट टेलीस्कोप लॉन्च किया जो इस समय एक्सोप्लैनेट की खोज में लगा हुआ है। नए हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट को खोजने के बाद टेस्ट की मदद अब जेम्स वेब टेलीस्कोप भी कर रहा है। ये टेलीस्कोप इतना ताकतवर है कि पृथ्वी से ही एक्सोप्लैनेट की इमेज ले सकता है, जो कि इससे पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एक्सोप्लैनेट को खोजना बहुत मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए कि हमारी गैलेक्सी में कुल 200 अरब तारे हैं और हर तारे के पास एवरेज 5 ग्रह हैं, तो ग्रहों की कुल संख्या 1000 अरब और कहीं तो 1 ट्रिलियन हुई। ऐसे में इन 1 ट्रिलियन ग्रहों में मान लीजिए कि केवल 1% ही प्लैनेट ऐसे हैं जो कि उनके सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं, तो अब 10 अरब ग्रह ऐसे हुए जो हमारी गैलेक्सी में जीवन का आधार हो सकते हैं। पर रुकिए, केवल हैबिटेबल जोन में आने से ही जीवन का पनपना पॉसिबल नहीं होता है। हमारा मंगल ग्रह भी सूर्य के हैबिटेबल जोन के आसपास आता है और उस पर जीवन पनप नहीं सकता है। तो ऐसे में अगर हम अनुमान लगाएं तो 10 अरब हैबिटेबल ग्रहों में केवल 0.1% ग्रह ऐसे हैं जिन पर शायद पृथ्वी की तरह वातावरण और कंडीशन हो और ये गैस प्लैनेट ना होकर चट्टानी यानी रॉकी प्लैनेट्स हों और जहां जीवन पनप सकता हो। तो ऐसे ग्रहों की संख्या 10 करोड़ बनती है, जो कि अभी भी बहुत विशाल नंबर है। अब सोचिए कि इन 10 करोड़ में से भी सभी ग्रहों पर पृथ्वी के बराबर ग्रेविटी, ऑर्बिटल पीरियड, टेम्परेचर और प्रेशर तो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है। कुछ ग्रहों पर सूर्य की रेडिएशन ज्यादा पड़ सकती है, तो कुछ ग्रहों पर पानी कम हो और कुछ ग्रह ऐसे हों जिन पर लगातार तूफान आते हों। तो अगर हम इन सभी संभावनाओं को रखें और 10 करोड़ हैबिटेबल ग्रहों में से केवल 1% ग्रह ही पृथ्वी की तरह निकलें, तो अब ये कम से कम 10 लाख बनता है। तो एक अनुमान के मुताबिक इस समय भी ब्रह्मांड में 10 लाख ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो कि पूरी तरह पृथ्वी जैसे हों और हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही सेम सोलर सिस्टम उनका हो और उन पर भी जीवन हो। ऐसे ग्रहों पर ही भविष्य में मानव जाति बच सकती है और इन्हीं की खोज में आज नासा, एसा और इसरो सभी आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ वर्षों में जब हम एक एडवांस सिविलाइजेशन बनेंगे तो हमें उस समय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानवों को इन्हीं प्लैनेट्स पर भेजना होगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन तक तो हम इसी ग्रह पर रहकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, पर जैसे ही हम टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे और हमें सूर्य के बराबर ऊर्जा चाहिए होगी, तो उस समय हमें इन्हीं हैबिटेबल प्लैनेट्स की ओर जाना पड़ेगा। इसके अलावा पृथ्वी पर आए दिन संकट भी आते रहते हैं। उल्कापिंडों का खतरा बना ही रहता है। आज से 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर 10 किलोमीटर की उल्का ने पूरे 75% जीवन को खत्म कर दिया था। उस समय डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। अगर वे एडवांस होते तो शायद अपनी प्रजाति को इन्हीं एक्सोप्लैनेट पर भेजकर बच सकते थे। पर हम इंसानों के पास एक मौका है। 10 किलोमीटर के आकार की या उससे विशाल उल्का करोड़ों सालों में पृथ्वी पर इंपैक्ट करती है। तो ऐसे में हम अगर इसे रोक ना सके या हमारी क्षमता से विशाल उल्का इसे टकराने आ जाए, तो यही एक्सोप्लैनेट हमारे काम आने वाले हैं। वैज्ञानिक लगातार इसलिए इन पर रिसर्च कर रहे हैं। हाल में ही नासा ने 2 नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं जो कि एकदम पृथ्वी की तरह ही दिखाई देते हैं। पृथ्वी से 105 लाइट ईयर दूर मौजूद TOI 4306 स्टार, जिसे वैज्ञानिक LP890-9 स्टार से भी डिनोट करते हैं, नासा के टेस्ट टेलीस्कोप ने इसे 30 दिन पहले ही खोजा है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसका आकार सूर्य के आकार का केवल 15% ही है। मास की बात करें तो सूर्य के मास का 10% मास ही इस स्टार के अंदर मौजूद है। सूर्य जैसे जी टाइप स्टार की कंपैरिजन में काफी ठंडा स्टार है और केवल 2871 केल्विन टेंपरेचर के साथ ये अब तक का दूसरा सबसे ठंडा खोजा गया स्टार है। इससे पहले हम पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट 1 स्टार को खोज चुके हैं, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे कूल रेड ड्वार्फ स्टार है। इस स्टार के पास भी 2 हैबिटेबल रॉकी प्लैनेट्स हैं जिन पर जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। TOI 4306 के सोलर सिस्टम में अभी नासा ने 2 प्लैनेट्स खोजे हैं जो इसके हैबिटेबल जोन में आते हैं। TOI 4306V और TOI 4306C नाम के ये दोनों ग्रह पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा ही क्लोज होकर के अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। पर इनका तारा आकार में छोटा और कम टेम्परेचर जनरेट करता है, तो इसलिए कम ही रेडिएशन को इन प्लैनेट्स पर भेजता होगा। तो ऐसे में संभावना है कि इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में होगा जैसा कि पृथ्वी पर है। किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए पानी और वातावरण यानी एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। इसलिए अगर इन दोनों ग्रहों पर पानी और वातावरण मिल जाता है तो हम जरूर इस पर भविष्य में बच सकते हैं। हालांकि इन ग्रहों के हैबिटेबल जोन में होने से जीवन पनप जाए ऐसी भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। TOI 4306B और कहीं तो LP890-9B ग्रह अपने तारे TOI 4306 की 65 घंटों में ही पूरी परिक्रमा कर लेता है, जिससे पता चलता है कि यह ग्रह अपने स्टार से काफी ज्यादा पास में है और आकार में पृथ्वी से विशाल और मैसिव भी है। चट्टानी ग्रहों में अगर कोई ग्रह पृथ्वी से विशाल और मैसिव होता है तो इसे सुपर अर्थ कहते हैं। इससे ज्यादा विशाल होने पर ग्रह एक गैस प्लैनेट बन जाता है जिस पर आप जीवन की संभावना नहीं कर सकते हैं। अपने स्टार से केवल 28 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारे चंद्रमा की तरह टाइडी लॉक भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी एक सतह इसके स्टार की हीट ही झेलती रहेगी, तो दूसरी सतह पर हमेशा ठंड रहने वाली है। ऐसे में इस पर जीवन बीच के हिस्सों में ही पनप सकता है। पर जीवन के लिए केवल टेम्परेचर ही मेंटेन करना जरूरी नहीं है। हमारे शरीर की बनावट और हमारी समझ ग्रेविटी के आधार पर भी काम करती है। पृथ्वी पर हमें 1G का फोर्स महसूस होता है, पर इस ग्रह पर जिसका मास पृथ्वी से 13 गुना ज्यादा आंका गया है और ये आकार में उससे करीब 2 गुना ज्यादा है, तो ऐसे में इसकी सरफेस ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। पर नासा इस ग्रह पर काफी उम्मीद लगाकर बैठा है। स्पेस में हमें जो डेटा मिलता है वो कई लाइट ईयर दूर से रिसीव होता है और प्लैनेट्स के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, तो उन्हें डायरेक्ट ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्हें स्टार की लाइट के आधार पर ही ऑब्जर्व किया जाता है। पर इतनी दूर इन एक्सोप्लैनेट को टेस्ट टेलीस्कोप ज्यादा बेहतर नहीं देख सकता है। हालांकि ये केपलर टेलीस्कोप से 400 गुना ज्यादा एरिया में एक्सोप्लैनेट हो सकता है, पर यह ग्रह की हैबिटेबिलिटी और वातावरण के बारे में नहीं बता सकता है। इसी को ध्यान में रखकर नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए यूज कर रहा है। वेब टेलीस्कोप ने हाल में ही पहली बार डायरेक्टली एक एक्सोप्लैनेट की इमेज ली है। पृथ्वी से 385 लाइट की दूरी एक्सोप्लैनेट आकार में बहुत विशाल है। बृहस्पति ग्रह की तरह ही यह भी गैस से बना हुआ है।
पर इतनी दूर से किसी टेलीस्कोप द्वारा डायरेक्ट प्लैनेट की इमेज लेना पहली बार संभव हुआ है। स्क्रीन पर आप वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई HIP 65426b ग्रह की इमेज देख सकते हैं। इसे वेब ने अपने खास निरकैम और मेरी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लिया है। इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ली गई इस इमेज में आप इस ग्रह को आसानी से देख सकते हैं। हालांकि वेब टेलीस्कोप इस इमेज को आसानी से नहीं ले सका। इसके लिए कॉर्नोग्राफ को इस्तेमाल किया गया, जो इस ग्रह के तारे की लाइट को टेलीस्कोप में जाने से रोक पाते हैं। फिर जब स्टार की लाइट ब्लॉक हुई तभी हम इस ग्रह को देख पाए। अपने तारे से 10,000 गुना डार्क होने के बाद भी वेब टेलीस्कोप ने इसकी इमेज कैप्चर कर ली। पहली दो इमेज निरकैम यानी नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ कैमरे से ली गई हैं। इसमें आप डार्क ब्लू और लाइट ब्लू में ग्रह को देख रहे हैं। यह ग्रह के बाहर जो दो आप बार देख रहे हैं वो टेलीस्कोप के कारण है। अगर आप इन्हें डायरेक्टली अपनी आंखों से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको केवल सेंटर में दिख रहा ब्लू कलर का ही ग्रह दिखाई देगा, और यही ब्लू कलर में दिख रहा ऑब्जेक्ट हमारा एक्सोप्लैनेट है। वहीं मेरी यानी मिड रेंज इंफ्रारेड वेवलेंथ में आप इसी ग्रह को येलो कलर में देख रहे हैं। वहीं इस ग्रह का होस्ट स्टार व्हाइट कलर में स्टार शेप में डिनोट किया गया है, ताकि आप आसानी से इस सिस्टम को समझ सकें। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के पहली बार जेम्स वेब की इस इमेज से हमें पता चला है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी एक दुनिया है और वह ऐसी दिखाई देती है। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब की मदद से ही सभी हैबिटेबल प्लैनेट्स की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के ग्रह से लेकर के पृथ्वी से 12 लाइट ईयर दूर टी गार्डन बी ग्रह, 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम के 7 ग्रह, इन सभी को अगर हम जेम्स वेब के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्पेक्ट्रोग्राफ और निरकैम की मदद से देख और समझ पाए तो भविष्य में ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत कारगर साबित होगा। निरकैम धूल से भरे स्पेस में इन प्लैनेट्स की इमेज ले सकेगा और स्पेक्ट्रोग्राफ इनके एटमॉस्फेयर में मिलने वाली गैस और पानी का पता लगा पाएगा। हम चाह करके भी इस समय 1 लाइट ईयर यानी 100 खरब किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो ये सभी ग्रह जो 10 से लेकर के 100 लाइट ईयर में हमें जीवन का संकेत देते हैं, उन पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हम 1000 किलोमीटर पर सेकंड से चलने वाला यान भी बना लें तो उससे भी 105 लाइट ईयर दूर TOI 4306b तक जाने में हमें 32,000 साल लग जाएंगे, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। पर अगर हम विकसित होते रहे तो 100 से 200 सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे और फिर 10,000 साल में हम टाइप 2 सिविलाइजेशन भी बन जाएंगे। फिर ये 32,000 वर्षों की यात्रा हमारे लिए केवल 200 वर्षों की ही यात्रा हो जाएगी।